पता नहीं। अच्छा सर एक दूसरे को ले देखे थे लिमिट कम करते जाएगी 32 मिनट के लिए 26 आखिरी क्लास सर जा रहे हैं इसलिए सब आज ही मिलने आ रहे हैं। अच्छा यहाँ से तो यही कहा सर फिर कल रात को मेरी बात हो रही थी मेरा सर पहली क्लास आती है कल मैं कुछ नहीं बोलूँगा कभी बीच में बंद करनी पड़ती है। अच्छा ठीक है, तो हमने जो इमेजेस यूज़ की थी वो इमेजेस हमने यहाँ पे कॉल कर ली, लेकिन इमेज कंपोनेंट के थ्रू। ठीक है, अब हम इमेज का टैग यूज़ नहीं करेंगे आगे से, बल्कि नेक्स्ट.js का इमेज का कंपोनेंट यूज़ करेंगे। ये इमेज का कंपोनेंट करता ये है कि आपकी जो इमेज होती है इसको ऑप्टिमाइज कर देता है। ठीक है, ऑप्टिमाइज कर देता है, आपके पास स्केच कर लेता है, साइज रिड्यूस कर देता है, बहुत सारे आपको ये बेनिफिट देता है। तो इसलिए हम ये करेंगे कि अब आइंदा से हम इमेज के टैग के बजाय इमेज का कंपोनेंट यूज़ किया करेंगे नेक्स्ट.js का। जी नहीं वीडियोस के लिए कंपोनेंट नहीं होता नहीं। हाँ अभी तक तो प्रोवाइड नहीं किया। अभी जो चीज़ दे रहा है उसे इस्तेमाल करते हैं, बाकी उम्मीद रखते हैं। लेकिन अच्छा वीडियोस के लिए कुछ एक्सटर्नल लाइब्रेरीज हैं हमारे पास जो कि यही ऑप्टिमाइजेशन के लिए काम करती हैं हमारे पास। बल्कि अच्छी बात है आप ये सवाल पूछते हैं। बर्सल जो कि पूरा प्लेटफॉर्म है प्रोवाइड किए वीडियोस और इमेजेस के लिए, लेकिन वो उसके प्लेटफॉर्म लेवल पर है। अभी नेक्स्ट.js के लेवल पर हमारे पास लिंक का कंपोनेंट हो गया, इमेज का कंपोनेंट हो गया जी। इसका यूज केस हर चीज़ का, और वो डिपेंड करता है कब आपके पास आ जाए। अच्छा देखें, चीज़ें हैं ना, एक चीज़ अपने ध्यान में बना रखें, माइंडसेट बना लें। इस फील्ड में नई नई चीज़ें आती रहती हैं, तो सिर्फ एक चीज़ का स्टिक मत हो जाए कि अभी अगर फिग्मा पढ़ रहे हैं फिग्मा ही पढ़ रहे हैं। हमें रिक्वायरमेंट का कुछ नहीं पता होता, कभी भी कुछ भी आ जाए। तो जो चीज़ें पढ़ रही हैं अच्छी बात है, आपको पढ़ाई जा रही है, वो पढ़ें, कभी ना कभी काम आ जाएगी। अच्छा अब देखें, मैंने दो टैग यूज़ किए, एक इमेज का और दूसरा कंपोनेंट। ठीक है, अब यहाँ पे आप ये देखें कि इसको मैं रिफ्रेश करता हूँ। ठीक है, ये देखें, आपको ये नजर आ रही है एक इमेज ये वाली है जो कि आ रही है आपके पास इमेज के कंपोनेंट से, और ये दूसरी वाली है जो इमेज के टैग से आ रही है। अब इन दोनों में डिफरेंस देखें, इसका साइज़ क्या आ रहा है 14.5 और इसका साइज़ आ रहा है 258 KB। यानी कि जो आप इमेज के टैग से यूज़ कर रहे हैं उसका साइज़ है 14.5 KB, और जो आप कंपोनेंट से यूज़ कर रहे हैं उसका 258 KB। कितना उसने रिड्यूस कर दिया, सेम इमेज है लेकिन साइज़ कितना रिड्यूस कर दिया, इमेज से कंपोनेंट है। अब आप सपोज कर रहे हैं आपके पास पेज पे 100 इमेजेस यूज़ की हुई है और सबका साइज़ जो है 10 KB का है, तो टोटल ओवरऑल पेज का साइज़ कितना बढ़ जाएगा अगर आप इमेज का टैग यूज़ करें। अगर वही आप इमेज का कंपोनेंट यूज़ करें तो उसको KBs में कन्वर्ट कर रहा है, यानी कि ओवरऑल पेज का साइज़ आपका रिड्यूस हो रहा है। तो ये बेनिफिट हो रहा है हमें इमेज का कंपोनेंट यूज़ करने का। अच्छा सर, एक चीज़ है, जैसे आपने बताया कि पेज का साइज रिड्यूस हो जाएगा, तो इसका फ़ायदा क्या होगा? मतलब कि पेज हमारा जल्दी लोड हो जाएगा? बिल्कुल सर बताएंगे। बिल्कुल, पेज आपका फास्ट लोड होगा, क्योंकि आपका जब पेज लोड हो रहा होता है ना, तो जितना कंटेंट पेज के ऊपर होता है वो सारा रेंडर लोड हो रहा होता है। तो अगर आपने बहुत बड़ी बड़ी इमेजेस यूज़ की हुई है तो वो लोड होने में टाइम लेंगी, तो ऑफ कोर्स आपका लोडिंग टाइम बढ़ जाएगा। और जितना पेज आपका ऑप्टिमाइज होगा, कैश्ड होगा, डाउनलोड टाइम, उसका कंटेंट टाइम, लोडिंग टाइम जितना कम होगा उतना पेज आपका फास्ट होगा। अच्छा, ये सिर्फ आपके पास ये नहीं है कि पेज आपका, अच्छा इसकी मैट्रिक्स है बाकायदा, मतलब सिर्फ यही है कि आप उसको देख रहे हैं। गूगल हो गया, गूगल जो है वो आपका पेज इंडेक्स करता है, वो जो इंडेक्स करता है उसका एक एलिमेंट ये भी होता है कि आपका जो पेज रेंडर हो रहा है, जो आपका पेज की डाउनलोडिंग टाइम है वो कितना है। जितना कम होगा उतना अच्छा रैंक करेगा उसको वो। तो इसलिए हम कोशिश करते हैं कि हमारा जो पेज है वो कॉम्पैक्ट होना चाहिए, उसका साइज़ कम से कम होना चाहिए, उसका लोडिंग टाइम कम से कम होना चाहिए, फास्ट होना चाहिए इतना हो सके। ठीक है सर, यही बता रहे हैं कि जब हम वेबसाइट बनाते हैं तो ऐसे नहीं इसमें सब चीज़ें डालते हैं, हर चीज़ को हमें देख के इस्तेमाल करना पड़ता है, उसकी सही मेजरमेंट करके तो सही से ऑप्टिमाइजेशन करके करना पड़ता है। क्योंकि हमारी वेबसाइट एक ही वेबसाइट तो है नहीं कि एक ही वेबसाइट होगा, ना भी चल तब भी वही चलाना है। अगर हमारी वेबसाइट पे कोई यूज़र आया और हमारी वेबसाइट का रिस्पॉन्स अच्छा नहीं है तो यूज़र भाग जाएगा।
तो जब भी आप कोई चीज़ यूज़ करें, आपने देखा होगा बहुत सारी वेबसाइट पर बहुत ज़्यादा वीडियोस लगी हुई होती हैं, तब भी वो सही चल रही होती है। किसी भी 1-2 वीडियो लगी हुई होती है वो डाउन हो जाती है। तो चीज़ों को किस तरीके से ऑप्टिमाइज़ करके यूज़ करना, ये एज अ डेवलपर एक अच्छे डेवलपर की पहचान है कि आप चीज़ों को इस्तेमाल तो कर रहे हैं लेकिन किस तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं। तो जब भी कोई चीज़ यूज़ करें उसकी बेहतर से बेहतर तरीका सीखें, किस तरीके से हम उसको बेहतर कर सकते हैं। अच्छा, एक क्वेश्चन कुछ आया था सर को, बस कुछ पूछ रहे थे, मुझे याद नहीं है। आप पूछ रहे थे क्या? हाँ, वो सर वो कह रहे हैं कि ये इसकी जो साइज़ कम हो रही है, इससे इमेज की क्वालिटी लूज नहीं होगी? देखिए, क्वालिटी ऐसे इतनी लूज नहीं होती। उसकी वजह यह है कि वो जो साइज़ कम कर रहा है ना, उसको अपने पास वो कैश कर। अच्छा, कैश मैं बात करना नहीं चाह रहा था। हाँ, कैश बेसिकली होता ये है कि कैशे भी कहते हैं, कैश भी कहते हैं। इसमें होता क्या है, होता ये है कि आपने एक रिक्वेस्ट भेजी। अच्छा, चलें इसको जनरल टर्म में लेते हैं, पहले नेट की दुनिया से निकल जाता है। कैसे होता ये है कि मेरे पास एक इन्फॉर्मेशन है, यानी कि कल गवर्नमेंट ने अनाउंस कर दिया कल छुट्टी है, लेकिन अभी तक अनाउंस हुआ नहीं है। अब स्टूडेंट कह रहे हैं कल छुट्टी है या नहीं है। अब आप हैं 500 स्टूडेंट, हर स्टूडेंट मेरे पास आ रहा है पूछ रहा है सर कल छुट्टी है या नहीं। मैं क्या कर रहा हूँ, मैं पढ़ा नहीं पा रहा, आपको मैं रिस्पॉन्स कर रहा हूँ। तो मैंने ये किया, मैंने जो हमारे टी है इनको मैंने कह दिया स्टूडेंट्स जो भी आया ना, इनको बता देना कल छुट्टी नहीं है। ये वहाँ खड़े हो गए। अब जो स्टूडेंट आ रहा है वो इनके पास आ रहा है, ये उसको रिस्पॉन्स कर रहा है, मैं फ्री हूँ, मैं अपना काम कर रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो ये मैंने कैश लगा दी, मैंने अपना रिस्पॉन्स इनको दे दिया, यानी कि जो आपकी रिक्वेस्ट थी ना उसका रिस्पॉन्स इनके पास रखवा दिया। मैंने कहा आप जो भी आए उसको ये रिस्पॉन्स रिटर्न कर दो। तो अब क्या हुआ, मैं फ्री हो गया। तो कैश यही होती है। कैश क्या होता है कि आपके पास एक बार जो रिस्पॉन्स आ जाए ना, ब्राउज़र सर्वर्स उनको उस रिस्पॉन्स को अपने पास सेव कर लेते हैं, फिर दोबारा वही रिक्वेस्ट आती है ना तो वही रिस्पॉन्स उठा के रिटर्न कर देते हैं अगर उसमें कोई चेंजेस नहीं है, ठीक है। यानी कि अब मुझे पता चल गया हाँ कल छुट्टी है, मैंने इनको अपडेट कर दिया कल छुट्टी है, तो इन्होंने फिर इनके पास रिस्पॉन्स अपडेट हो गया। रिक्वेस्ट अब दोबारा वही आएगा तो ये रिस्पॉन्स इनका चेंज होगा। तो कैश भी यही करता है कि जो रिस्पॉन्स आता है उसको अपने पास कैश कर लेता है, और कैशे का एक मेमोरी होती है कैशे भी, ठीक है। हाँ, तो वो अगर सेम रिक्वेस्ट आती है तो उसको वही रिस्पॉन्स रिटर्न कर देता है, सर्वर आपका बिजी नहीं होता। तो यहाँ पे इसके पास आपके अंदर एक ब्राउज़र ये भी करता है कि अपने पास आप रिस्पॉन्स कैश कर लेता है, ठीक है। तो ये आपके पास इमेज का कंपोनेंट एक काम ये भी कर रहा होता है आपके लिए, इमेज को ऑप्टिमाइज भी कर रहा होता है, साइज भी रिड्यूस कर रहा होता है, बहुत सारी चीज़ें कर रहा होता है, ठीक है, समझ आ गया। क्योंकि ये वर्सल ने एक चीज़ बनाई है, ऑर्गेनाइजेशन वर्सल ने बनाया है, तो ये ऐसे ही काम नहीं कर रहा होता। वो अपने पास तो ओरिजिनल चीज़ रख देते हैं, हमें उसका बेहतर वर्जन प्रोवाइड कर देते हैं। और ये Next.js का इमेज कंपोनेंट है, अभी के लिए खुश हो जाएं क्योंकि जिस लेवल पे आप इस्तेमाल कर रहे हैं ये फ्री है, वरना ये पेड है, इसके चार्जेस वो लेता है Next.js। अभी तो हम क्योंकि एक लिमिट है इसकी, लेकिन जब आप बड़े प्रोजेक्ट पे काम कर रहे होंगे तो उस वक्त फिर इसका बिल बनता है, जो हमने फेस किया है। तो अगेन वही बात है, चीज़ों को इस्तेमाल करें लेकिन सही तरीके से, एहतियात से। अच्छा, अब मैंने क्या किया, एक और ब्लॉक क्रिएट करने जा रहा हूँ। मैंने यहाँ पे इमेज लगा दी और मैंने इसको कर दिया पब्लिश। अब इसने क्या किया, इसने पब्लिश कर दिया, हेडिंग है ही नहीं कोई इमेज ब्लॉक के अंदर, और पब्लिश हो गया, मेरा सेव हो गया। तो ये हमारे पास आइडिया इंस्टीट्यूशन होती है भाई, आइडिया इंस्टीट्यूशन नहीं है ना। अगर हमने टाइटल दिया ही नहीं है तो इमेज को इस ब्लॉक को सेव होने नहीं चाहिए। तो इसका मतलब ये हुआ कि मुझे इसके अंदर वैलिडेशन लगानी है कि अगर ये फील्ड ब्लैंक हो तो इस ब्लॉक को पब्लिश ना करें। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, जो हमारा वर्सल सैनिटी का जो ब्लॉक का ऑब्जेक्ट है यहाँ आएंगे और हेडिंग के ऊपर आके नेम टाइटल टाइप, इसके बाद एक मेथड होता है वैलिडेशन का, ठीक है, ये लगा देंगे इसके ऊपर। ये क्योंकि एक मेथड है तो मेथड क्या लेता है आपके पास, ऑफ कोर्स मेथड लेता है, इसको एक इनपुट लेता है रूल, ठीक है, और इसके अंदर हम लिख देते हैं रूल डॉट रिक्वायर्ड। तो एरो
ठीक है, तो अब देखते हैं कि अब क्या करता है ये। क्या मुझे ब्लैंक सेव करने देगा अभी? अब क्योंकि वहाँ पे मैंने सेव किया तो ये दोबारा से इसको कंपाइल करेगा, लोड करेगा, और ये सैनिटी जो है वो रीलोड होने में अच्छा खासा टाइम लेता है। तो ये देखिए ये कंपाइल कर रहा है, इसको यही रखा हुआ है अभी, और ये रिफ्रेश आपको हो जा रहा है। ये टाइम ले रहा है जिस वक्त मैं अपने प्रोजेक्ट को सेव कर रहा हूँ। प्रोजेक्ट रीलोड हो रहा है, रिकम्पाइल कर रहा है अपने आप को। आपका जो प्रोजेक्ट होगा जब डिप्लॉय हो जाएगा तो कंपाइल फॉर्म में होगा ना, वो बार बार थोड़ी रिकम्पाइल करेगा अपने आप को। कंपाइल हो गया, अभी एक बार जब हो गया फिर सही चलना शुरू कर देगा, हर बार इतना टाइम थोड़ी लेगा। ये मैंने इसके अंदर चेंजेस किए हैं, इसको मैंने सेव किया है, ये अपने आप को रिकम्पाइल कर रहा है, इसलिए टाइम ले रहा है। माइलस्टोन 3 जो भी आज होने वाला, अच्छा माइलस्टोन 3 आज आपका हैकाथॉन होने वाला है। हाँ, तो उसमें फिर सैनिटी तो यूज़ करना पड़ेगा ना, ई कॉमर्स के अगर आपको उसमें दिया हुआ है तो फिर यूज़ करना होगा। हाँ, लेकिन एपीआई से डाटा कहाँ से आएगा? एपीआई से, अच्छा सही है, वो भी तरीका सही है। लेकिन अगर आप चाह रहे हैं सैनिटी यूज़ कर लें तो सैनिटी यूज़ कर लें, यहाँ पे डाटा सेव कर लें, क्योंकि हमने जो पीआईसी में प्रोजेक्ट बनाया था तो हमने सैनिटी ही यूज़ किया था और सैनिटी से हमने डाटा पुल किया था वहाँ पे। आपने एपीआई राउट बनाया तो उसमें डेटाबेस वगैरह ऑब्जेक्ट अच्छा, मतलब जेसन ऑब्जेक्ट बना के सही। लेकिन वही उसमें मसला है ना, बार बार आपको अपने पास चेंजेस करके फिर कोड को पुश करके डिप्लॉय करना पड़ रहा है। यहाँ हमने एक बार कोड पुश कर दिया, यहाँ से हम चेंजेस करते रहेंगे और हमारे पास वेबसाइट में चेंजेस होती रहेंगी। ठीक है, अब देखिए जो मैंने रिक्वायर्ड में फंक्शन लगवा दिया वैलिडेशन, तो अब इसने वैलिडेशन दे दी। अब ये कह रहा है कि ब्लैंक है तो ये मुझे पब्लिश करने नहीं दे रहा, डिसेबल कर दिया। मैं इसके अंदर कुछ टेक्स्ट डालूंगा, इस सेकंड ब्लॉक, ठीक है। तो अब इसने इसको इनेबल कर दिया। तो वैलिडेशन से आपके पास हमने इसको, अगर आप ये चाह रहे हैं कोई फील्ड आपने चीज लगाना है चेक कि ये फील्ड ब्लैंक ना जाए, तो आप वैलिडेशन अप्लाई कर सकते हैं इसके ऊपर, ठीक है। अच्छा, और फर्दर कुछ करना है, क्या कर सकते हैं इसके ऊपर और? आप लोग बताएं भाई, बर्दाश्त करने हैं सर से आप। हाँ चले, एक अच्छी बात आ गई, ये कर लेते हैं। एक काम करते हैं, मैं इसके अंदर लेता हूँ एक और ऑब्जेक्ट बनाता हूँ, नेम, कैटेगरी, और इसके अंदर ले लेते हैं टाइटल, कैटेगरी, और इसके अंदर टाइप इसकी कर देते हैं स्ट्रिंग। अभी थोड़ा मैं तेज करूँगा, टाइम कम है, समझाना है आपको, ठीक है। अब ये फिर टाइम लेगा। मैंने किया क्या, एक फील्ड ऐड की है कैटेगरी की, यानी कि मैंने कहा ये 3 मेरे पास जो ब्लॉग हैं इनके अंदर कैटेगरी ऐड कर दो। कोई जो रियल आपका ब्लॉग होता है किसी न किसी कैटेगरी के अंदर होता है ना, मतलब आप कोई भी न्यूज़ की वेबसाइट देख लें, कुछ भी देख लें, वो किसी न किसी कैटेगरी के अंदर पोस्ट हो रही होती है, वर्ल्ड में, एंटरटेनमेंट के अंदर, स्पोर्ट्स के अंदर। तो यहाँ पे मैंने कैटेगरी ले ली, ठीक है। और इस कैटेगरी के अंदर मैं क्या करता हूँ, मैं इन ब्लॉग्स की कोई ना कोई कैटेगरी डाल देता हूँ। ये कैटेगरी आ गई और टेक्नोलॉजी डाल दी इससे मैंने, पब्लिश कर दिया। इसको भी मैंने टेक्नोलॉजी में डाल दिया, दूसरी वाली को भी, और इसको पब्लिश कर दिया। और तीसरी वाली को मैंने डाल दिया वर्ड में, ठीक है, उसको पब्लिश कर दिया। 3 पब्लिश हो गई। विजन में आके देखते हैं बस डाटा किस तरह से आ रहा है। विजन में आए हम यहाँ पे, और आके हमने टाइप ब्लॉक करके फैच किया, और फैच करके हमारे पास इमेज आ रही है, हेडिंग और कैटेगरी वर्ल्ड, ठीक है, और कैटेगरी टेक्नोलॉजी और कैटेगरी टेक्नोलॉजी, ठीक है।
एक काम करते हैं, इसको डिस्प्ले भी करवा लेते हैं अपने पास पेज के ऊपर। अभी ये चीज़ जो बता रहा हूँ ये ज़रा थोड़ा सा समझ की कोशिश कीजिएगा। मुझे अगर टेक्नोलॉजी डिस्प्ले करवानी है, क्या लिखूँगा, डाटा डॉट कैटेगरी, और ये डिस्प्ले हो जानी चाहिए यहाँ पे पेज के ऊपर। ये देखें, दिस इज फर्स्ट ब्लॉक, टाइटल, इमेज और कैटेगरी, हैकाथॉन टू इमेज टेक्नोलॉजी कैटेगरी। दिस इज सेकंड ब्लॉक, इमेज और टेक्नोलॉजी। अब आप, मेरे पास यहाँ 3 इमेज हैं, 3 ब्लॉग्स हैं। आप सपोज कर लें आपके पास इस पेज पे 100 ब्लॉग्स लगे हुए हैं। अब 100 में 50 की जो कैटेगरी है वो टेक्नोलॉजी है। अब मुझे ख्याल आया कि इस कैटेगरी को टेक्नोलॉजी नहीं होनी चाहिए, बल्कि इसको होना चाहिए साइंस एंड टेक्नोलॉजी। अब मैं क्या करूँगा, एक ब्लॉग ओपन करूँगा यहाँ पे आके, कहाँ गया, स्ट्रक्चर में जाऊँगा, जितने ब्लॉग्स हैं सबको मैं ओपन करूँगा, सबकी कैटेगरी को अपडेट करना शुरू करूँगा। ऐसे ही करूँगा। फिर मतलब अभी जो हमने स्ट्रक्चर बनाया हुआ है इसमें तो हमें यही करना पड़ेगा। अभी जो हमारा स्ट्रक्चर है उसमें तो हमें यही करना पड़ेगा, लेकिन ये अच्छी सिचुएशन नहीं है ना। मतलब आपके पास इतनी सारी स्टोरीज है, हर स्टोरी के अंदर जाके आप कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि मेरे पास जो है कोई ऐसा तरीका होना चाहिए कि मैं एक जगह पे चेंज करूं और वो हर जगह पे रिफ्लेक्ट हो जाए। तो इसके लिए हमें नेक्स्ट जेएस या सैनिटी क्या कहता है, वो ये कहता है कि आप एक काम करो, आप एक जो है एक मॉडल और क्रिएट कर लो। यहाँ पे सैनिटी में लिप के अंदर ब्लॉग्स है ना, ऐसे ही यहाँ पे एक मॉडल और क्रिएट कर लो कैटेगरी का, ठीक है। और एक्सपोर्ट कॉस्ट कैटेगरी, और इसके अंदर इसका सबसे पहले नेम डिफाइन कर दें कैटेगरी, और इसकी टाइप डिफाइन कर दी हमने डॉक्यूमेंट, और इसकी हमने टाइटल डिफाइन कर दिया, हमने कहा कैटेगरी कर दो इसका, ठीक है। और इसके अंदर फील्ड ले ली हमने, जस्ट एक ही फील्ड ले लेते हैं, और फील्ड्स एरे, और इसकी हमने टाइप डिफाइन कर दी फील्ड की क्या होना चाहिए, स्ट्रिंग होनी चाहिए, टाइप होनी चाहिए। इसका जो नेम है, नेम भी मैं इसका कैटेगरी ही ले लेता हूँ, और इसकी जो टाइटल है वो टाइटल भी इसकी मैं कैटेगरी कर लेता हूँ। अब इतने सारे कैटेगरी मैंने इसके अंदर डाल दिए हैं। इसमें फ़र्क क्या है, देखिए ये वाला जो 3 प्रॉपर्टीज है ये डॉक्यूमेंट की प्रॉपर्टी है, और ये 3 प्रॉपर्टी जो है फील्ड की प्रॉपर्टी है। यानी मैंने कहा जो डॉक्यूमेंट है उसका नाम भी कैटेगरी है, और उसके अंदर जो मैंने फील्ड बनाई है उसका नाम भी कैटेगरी है। अब इस कैटेगरी को पेज पे डिस्प्ले करवाना है, तो हम क्या करेंगे, इसको जो हमारा स्कीमा टाइप का इंडेक्स है यहाँ पे हम पास कर देंगे। जैसे हमने ब्लॉक को पास किया है ऐसे ही हम कैटेगरी को भी पास कर देंगे यहाँ पे। वो बैठ जाते हैं बाद में। स्मॉल सी, ठीक है। और आगे आपने जी कुछ कह रहे हैं, कैटेगरी कहाँ पास कर रहे हैं, कैटेगरी हम पास कर रहे हैं। देखिए कैटेगरी का जो मैंने ऑब्जेक्ट बनाया है ना, ये कैटेगरी का ऑब्जेक्ट मैं पास कर रहा हूँ सैनिटी को, कि भाई ये ऑब्जेक्ट बनाया है, इस ऑब्जेक्ट को आप डिस्प्ले कर दो अपने स्टूडियो के अंदर। तो वो ये वाला जो इंडेक्स स्कीमा टाइप डेफिनेशन है, यहाँ पे इसने फाइल दी हुई है स्कीमा टाइप के अंदर index.tss, यहाँ पे हम इसको पास कर देंगे, ठीक है। और यहाँ पे मैं आया तो अब यहाँ पे देखें ब्लॉक के साथ से कैटेगरी में डिस्प्ले करने की शुरू कर दी। मैंने क्या किया, कैटेगरी में गया और जाके जस्ट मैंने जल्दी से 2 कैटेगरीज बना ली। एक मैंने बना ली टेक्नोलॉजी की, और एक मैंने बना ली वर्ल्ड की, और एक मैंने बना ली पाकिस्तान। ठीक है, ये 3 कैटेगरीज बना ली।
ओके आ गया आप आगे, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम क्या करते हैं कि कैटेगरी है और ये ब्लॉक्स, ठीक है। अच्छा, अब ये कैटेगरी हमने क्रिएट कर ली और ये ब्लॉक्स क्रिएट हुआ है। अब मसला ये है कि यहाँ पे जब मैं आता हूँ तो यहाँ पे तो मुझे ये वही स्ट्रिंग ही दिखा रहा है जो मैंने डाली हुई है। यहाँ पे कैसे आएगा वो जो मैंने यहाँ पे ब्लॉक क्रिएट किए, वो ब्लॉक यहाँ पे कैसे आएंगे? इसका मतलब है कि जो मेरा ब्लॉक का डॉक्यूमेंट है वहाँ जाके मुझे ये बात बतानी होगी कि भाई अब कैटेगरी तुमने स्ट्रिंग नहीं लेनी, बल्कि कैटेगरी का तुमने वो ऑब्जेक्ट उठाना है जो मैंने वहाँ बनाया हुआ है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम आएंगे ब्लॉक के ऑब्जेक्ट के अंदर और यहाँ पे आके कैटेगरी की हम टाइप चेंज कर देंगे। पहले हमने स्ट्रिंग ली हुई थी, अब हम इसको कर देंगे रेफरेंस, ठीक है। अच्छा, रेफरेंस है तो रेफरेंस कहाँ से उठाना है ये हम इसको बताएंगे। हमने कहा टू और हमने कहा रेफरेंस उठा हुआ कहाँ से उठाना रेफरेंस? कैटेगरी से। भाई सो रहे हैं या एक्टिंग कर रहे हैं? रेफरेंस सीधा जितना पूछ रहे हैं उतना तो बता दो। रेफरेंस कहाँ से उठेगा? सर ने कहा क्या बनाया अभी, तो कहाँ से आएगा? तो आवाज़। अच्छा, मैं इसको रिपीट करता हूँ। देखिए ये ऑब्जेक्ट है ना, पहले क्या था, इसका नेम कैटेगरी था, टाइटल कैटेगरी था और टाइप इसकी स्ट्रिंग थी। टाइप स्ट्रिंग का मतलब इसने कहा कि एक टैग बॉक्स बना दो और उसके अंदर कैटेगरी लेना शुरू कर दो। अब मैंने कहा ये नहीं करना, अब करना ये है कि मैंने जो है वो एक ऑब्जेक्ट बना दिया है कैटेगरी का और मैंने कहा वो जो ऑब्जेक्ट है ना वहाँ से वैल्यू उठाओ। तो अब इसकी टाइप क्या कर दी मैंने? रेफरेंस, यानी मैं इसको रेफरेंस कर रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ कि अब ये टाइप जो है स्ट्रिंग नहीं है बल्कि रेफरेंस टाइप है। अब रेफरेंस है तो कहाँ से रेफरेंस होगी? तो उसके लिए टू होता है और टू के अंदर मैं टाइप डिफाइन कर दी कैटेगरी। ये कैटेगरी वो ऑब्जेक्ट है जो अभी हमने बनाया था। इसका नाम देखें, ये देखें, इसका नाम है कैपिटल सी। एक काम करता हूँ, मैं इसका नाम जो है कैपिटल स्मॉल सी कर देता हूँ, ठीक है। अम्मी मैं कह रही हूँ घर आ गए। अब आगे देखते हैं कि हमारे ब्राउजर में क्या इम्पैक्ट आता है। घर आ गए आप ये रीलोड हो जाएगा। हैं? अभी जाके बताऊंगी कि लोगों को मोबाइल खाली करना है। ये देखें, ये क्या कह रहा है? ब्लॉक डॉक्यूमेंट फील्ड कैटेगरी रेफरेंस टू 0- कैटेगरी और नीचे दे भी रहे डिड यू मीन कैटेगरी। मतलब वो कह रहे हैं कि जो आपने कैटेगरी का ऑब्जेक्ट बनाया हुआ है उसका कैपिटल सी रखा हुआ है और जो रेफरेंस में आपने डाला है वो स्मॉल सी डाल दिया है। तो कह रहे हैं कि आपको कैपिटल सी रखना है। मैंने देखें, ये देखें, ये इसको मिल ही नहीं रहा क्योंकि ये कह रहे हैं कि जो आपने कैटेगरी का ऑब्जेक्ट बनाया उसका नाम तो आपने कैपिटल सी रखा हुआ है। तो मैं अगर इसको यहाँ पे टाइप में कैपिटल सी कर दूँ तो अब ये क्या करेगा, इस ऑब्जेक्ट का उठाएगा ये वहां जाके। देखिए अब यहाँ पे ये एरर दे रहा है। एरर क्या दे रहा है? कह रहे हैं कि पहले जो थी इस फील्ड की वैल्यू स्ट्रिंग थी, अब आपने इसको रेफरेंस कर दिया है, तो क्या इसकी वैल्यू रीसेट करनी है? मैंने कहा यस, रीसेट वैल्यू करिए। तो ये देखिए यहाँ पे इसने आपको ड्रॉप डाउन दे दिया और इस ड्रॉप डाउन के अंदर वो फील्ड्स आ रही है जो आपने वहाँ पे ब्लॉक के अंदर डाली हुई है, ठीक है। यहाँ से आप सिलेक्ट कर लें टेक्नोलॉजी, इसको पब्लिश कर दिया, हैकाथॉन 1 में गया, इस पर भी ये सेम यही आपको देगा। रीसेट किया और यहाँ से भी इसकी वैल्यू मैंने टेक्नोलॉजी सेलेक्ट कर ली और लास्ट वाले ब्लॉक में जाके इसको मैंने इसको भी रीसेट किया और इसकी वैल्यू मैंने कर दी वर्ल्ड, ठीक है। और हम देखते हैं, अच्छा अब मुझे अपने पास फिर चेंज करना पड़ेगा इसको क्योंकि ये डिस्प्ले नहीं होगी यहाँ पे। क्यों डिस्प्ले नहीं होगी? क्योंकि पहले तो ये स्ट्रिंग थी ना सेम आ रही थी। तो अब एक काम करें, अभी आप लोगों का ना होमवर्क है। नहीं, कल के बाद
इसलिए अगर मौका मिला तो नेक्स्ट क्लास में देख लेंगे, ठीक है। काफ़ी है इतना। अब आप घर पे जाके क्या करना है आपने, क्या करते हैं